जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 14.3। बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज, है ना। बहुभुज पॉलीगन आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो। ट्राइंगल जो है ना वो सबसे छोटा पॉलीगन है, उसकी केवल 3 साइड्स है। तो पॉलीगन की खासियत क्या होती है? खासियत होती है कि ये एक क्लोज्ड फिगर है। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय मोर देन 3 साइड्स और मोर देन 2 साइड्स। 2 से तो बनता ही नहीं है, 3 या उससे ज़्यादा साइड्स। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे? बहुभुज 3 या उनसे अधिक भुजाओं द्वारा घिरा हुआ एक बंद क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि कोई भी जो आकृति यहाँ बनने वाली है वो क्लोज्ड होगी, है ना। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बच्चों, और इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा बारंबारता बहुभुज। सारिणी हम पढ़ चुके हैं, दंड आलेख यानी बार ग्राफ टेबल हम पढ़ चुके हैं, हिस्टोग्राम्स भी हमने पढ़ लिया। आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे। पाई चार्ट अभी इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए या फिर इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते समय बनाने के लिए पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसमें से पॉलीगन बनाते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये है बच्चों कि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वो मैं आज आपको डायरेक्ट बनाना सिखाऊंगी। वैसे होता क्या है वो सुन लो। ये हिस्टोग्राम है, कोई भी एक हिस्टोग्राम है, ठीक है। इसका लेंगे बच्चों मिड पॉइंट, ठीक। ये भी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट। ठीक है, अब हम इनको स्केल यानी कि रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। और इनके कुछ नाम भी रख देंगे, जैसे कि ये हो गया ए पॉइंट, ये हुआ आपका बी। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे सी से। तो बच्चों इस तरह से हम ज्वाइन करते जाएंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं इनका नामकरण कर दूं, ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच आई। ओके, अब बच्चों ये क्लोज्ड तो नहीं हुआ, ये क्लोज नहीं है कहीं भी, है ना, ओपन है। इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन। इसके लिए क्या टेक्निक रहती है कि इसके जस्ट आगे वाली क्लास ली जाती है। जैसे कि 110 है तो ये यहाँ पर 120 आएगा, ये लिया जाएगा। और इसके मिड पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा, ऐसे। गॉट इट। ऐसे ही इसकी भी प्रीवियस क्लास ली जाएगी। इधर अगर आप आओगे बच्चों तो प्रीवियस होगा क्या? -10, और 0 -10 का मिड पॉइंट होगा 0 -5। तो इससे हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट होगा ना -5, 0 होगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब आप ये बोलोगे कि इससे इसके एरिया में फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पता है क्यों? देखो ध्यान से देखना, ये वाला मैंने शामिल कर लिया जो मेरे इसमें नहीं था टेबल में, लेकिन मैंने ये ट्रायंगल का एरिया शामिल कर लिया। लेकिन ये और ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम। तो ये छोड़ भी तो दिया, ये शामिल किया, ये छोड़ दिया। ऐसे ही ये शामिल किया, ये छोड़ दिया, ठीक। ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल शामिल किया लेकिन ये वाला छोड़ दिया, ये शामिल किया लेकिन ये छोड़ दिया। तो बात बराबर होती जा रही है। दूसरी बात बच्चों, ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, ओके। हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक। अब डायग्राम में तो मिड पॉइंट फटाफट आ गया, इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं और मिड पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बच्चों, हम डायरेक्ट सिखाएंगे। तो हम क्लास मार्क निकालना सिखाते हैं, ठीक है। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, बस इतनी सी बात है। निचली सीमा या निम्न सीमा भी बोलते हैं बच्चों, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, आपको बताया था छोटा ऊ छोटा री, ऊपरी सीमा अपॉन 2, ये रूल है। ओके, चलिए देखिए, अब ये लोअर लिमिट क्या है इसकी? 0।
अपर लिमिट क्या है 10, तो 0 + 10/2 तो 5 आएगा, सिंपल है ना, 5 आया। ऐसे ही 10 + 20 कितना हो गया 30, 30/2 कितना आया 15। अब आपको एक ट्रिक बता दूं, ये गैप कितने का है बच्चों 10 है ना, यूनिफॉर्म है ना ये, तो बस इसमें 10 10 जोड़ते जाओ, तो आपको हर एक का अलग अलग क्लास मार्क निकालने की मेहनत भी बच गई। पहले 2 निकाल के एक बार चेक कर लो, वैसे फर्स्ट से ही समझ में आ जाता है, बस 10 10 10 उसमें ऐड करते जाइए, दैट्स ऑल। इतना समझ आया। इसके भी पहले एक बात ध्यान देने की है बच्चों कि ये जो सीरीज है ना, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। अगर ये सतत नहीं है तो पहले हम इसको सतत बनाएंगे, बस इतनी सी बात। अभी आया समझ में? अब मैं ये क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा सा मैंने सॉल्व भी कर दिया वो पढ़ दूं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, नीचे की 2 सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों, अब ये सेक्शनों ऐसे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सेक्शन का प्लूरल सेक्शंस है, तो वर्ग बोलते हैं वर्गों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, इस होता ना 10th ए 10th बी, 9th ए 9th बी। 0 से 10 मार्क्स सेक्शन ए में 3 बच्चों के हैं, सेक्शन बी में 5 बच्चों के हैं। ठीक है, 10 से 20 के बीच में सेक्शन ए में 9 बच्चों के हैं और सेक्शन बी में 19 बच्चों के हैं। 20 से 30 17 15, 30 से 40 12 10, 40 से 50 9 और केवल 1। तो अब हम इसका चले आगे पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे से। 2 बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। Represent the marks of the students of both the sections on the same graph by 2 frequency polygons. From the 2 polygons, compare the performance of the 2 sections. ये हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ बनाने की शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत की मैंने कर भी दी है शुरुआत। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालना, यानी कि क्लास मार्क, वो हमने निकाल लिए। वो जो थी ना ये टेबल, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जैसे इन्होंने अलग अलग दिया था ना, हमने इसको कंबाइंड कर दिया, मार्क्स एक ही बार लिख दिए। ठीक है, और वर्ग चिन्ह लिख दिए और फ्रीक्वेंसी लिख दी, गॉट इट। और बस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको सिखाना है मुझे एक चीज़ बस, पहला पॉइंट कैसे बनेगा। पहला पॉइंट होगा, अभी मैं सेक्शन ए ले रही हूँ इस कलर से। ठीक है, सेक्शन ए, पहला पॉइंट है 5 3, यानी ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 15,9, ऐसे पॉइंट्स है। पॉइंट्स की प्लॉटिंग तो हम उस्ताद हैं, हमें आती है ना, तो स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है बच्चों 5 3, तो ये रहा 5 और ये रहा 3, ये रहा 5 3, गॉट इट। इसके बाद है 15 9, ये रहा 15 और 9 ये रहा, परफेक्ट 15 9। ठीक, इसके बाद है 25 17, 25 एंड 17 ये रहा, ओके। देन 35 12, अब आप बना लेना और फिर देखना, है ना, अब मैं दोनों चीज़ एक साथ पैरेलल नहीं रख पा रही हूँ। इसके बाद है 45 एंड 9, ये लास्ट है, 45 9, गॉट इट। अब इन पॉइंट्स को मैं लिख दूँ, 45 9, 35 एंड 12, 25 एंड 17, इधर है आपका 15 एंड 9 एंड इधर है बच्चों 5 एंड 3। अब मैं इसको ज्वाइन करके आपका एक पॉलीगन या बहुभुज रेडी होने वाला है। ये है सेक्शन ए, आप लिख देना सेक्शन ए, कहाँ पर, इसकी पूंछ पर। ठीक है, अभी आपको इसकी पूंछ मिलेगी, ऐसे ये हो गया। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ये पॉलीगॉन है ना, तो इसके प्रीवियस एक क्लास आपको बनानी होगी। जस्ट अ मिनट, इसकी आप बैक में इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करो। ये पॉइंट
यहाँ पर आएगा, ठीक, और इसको ज्वाइन किया जाए, ऐसे ज्वाइन किया, ये हो गया क्लोज यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम 60 है, ये 55, ओके, इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया। अब ये आपका पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसका नाम भी ABCDEFGH कुछ भी रख सकते हो, गॉट इट। अब आते हैं हम सेकंड पॉलीगॉन, जो हम सेकंड कलर से बनाएंगे। सेकंड का पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट है 5 5, गॉट इट। दूसरा है 15 19, 25 15, 35 10, 45 1, ऐसे। तो 5 5, पहला है ये 5 और 5, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, गॉट इट। देन है 15 19, 15 19, ये रहा 15 19, 25 15, 25, ये रहा 15, 25 15, देन 35 10, 35 10, और 45 के साथ ओनली 1, ये रहा, ठीक। तो अब मैं इनको भी ज्वाइन करूं और एक और बहुभुज तैयार हो जाएगा। आप कोई और भी 2 कलर्स ले सकते हो, कलर्स की कोई बाउंडेशन थोड़ी है, मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने ले लिए, ऐसे, ठीक है। ज्वाइन किया, यहाँ भी ज्वाइन किया, ऐसे, देन ऐसे, फिर आएगा एकदम डाउनफॉल, ऐसे। अब हम इसको इसी पॉइंट से यहाँ पर ज्वाइन भी करेंगे और इनको बंद कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो बस कंपेयर हो, तो बस इस तरह से हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Here is the question number 7. एक क्रिकेट मैच में 2 टीमें, टीम्स होना चाहिए ना, 2 टीमें A और B द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। The runs scored by 2 teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. गेंदों की संख्या 1 से 6, आपको पता है 6 गेंदों का एक ओवर होता है, आप सभी को पता है। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, उनको बता दूं, एक ओवर 6 बॉल का होता है। तो फर्स्ट ओवर 1 2 6, पहली टीम ने 2 रन बनाए, दूसरी टीम ने 5 रन बनाए, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगला 7 से 12 सेकेंड ओवर है ये, इसमें 1 रन और 6 रन। 13 से 18 में 8 रन और 2 रन, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो, ये जो टेबल है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ 6 पे ख़त्म, ये 7, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर आपका बहुभुज यानी पॉलीगॉन बन जाए। आप क्या करोगे, पहले इसको कंटिन्यूस बनाओगे, जो आप पहले 2-3 सम्स में कर चुके हो और परफेक्ट भी हो गए हो। क्वेश्चन है, बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कुछ नई चीज़ नहीं है, वही है जो हमने किया है ना, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें 2 काम करने हैं। पहला, क्लास को हमें कंटिन्यूस बनाना है, टेबल को, है ना। लेकिन वो मैंने बना के रखा है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस बच्चों हमने कराई है, थोड़ी स्पेस छोड़ दी कि मैं आपको सिखा भी दूँ। हमारी जो क्लास थी, टेबल थी, वो ये थी 1 to 6 एंड 7 to 12, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है, 6, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 7, 7 माइनस 6 करने से कितना आ रहा है बच्चों, 1, है ना। 1 का हम हाफ करते हैं, आपको सिखाया था मैंने, हाफ किया, कितना आया, 0.5, है ना। ये 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लोअर लिमिट 1 है, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 में से आधा गया, आधा रह गया, यानी 0.5 रह गया, ये रहा 0.5, और अपर लिमिट में प्लस किया जाता है, तो ये हो गया 6.5। फिर इसमें से माइनस किया तो 6.5, इसमें ऐड किया तो 12.5, तो हो गई हमारी क्लास कंटिन्यू, है ना। टेबल जो है हमारी कंटिन्यू हो गई, देख लीजिए सब कंटिन्यू हो गई है, ये आपको दिख रही है ना। अब अगला काम है वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क्स, ठीक। तो चलिए निकाले क्लास मार्क्स। देखो 0.5 पहली क्लास क्या है, 0.5 इसकी लोअर लिमिट है, 6.5 इसकी अपर लिमिट है।
7/2 यही रूल होता है ना बच्चों। तो कितना हो गया 7/2, दैट मीन्स 3.5। तो इसका वर्ग चिन्ह आ गया 3.5। गॉट इट। अगला एक और लूँ, बस फिर आइडिया आपको लग ही जाएगा। 6.5 प्लस 12.5/2 ये हो गया 19/2। हाँ, तो 19/2 किया तो 9.5। और वैसे भी इस क्लास की विड्थ चौड़ाई कितनी थी, 6 ही थी ना, तो 6 का ही डिफरेंस आएगा। यही तो रूल मैंने आपको सिखाया। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 15.5। फिर आएगा 21.5, फिर 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 एंड 57.5। इस तरह से ये क्लास मार्क्स भी मैंने बना दिए। ठीक है, अब हम टीम ए के लिए ग्राफ बना रहे हैं। पहला पॉइंट क्या होगा 3.5, 2। दूसरा होगा 9.5, 1, 15.5, 8 पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको स्केल मेंशन नहीं किया, अब कर दिया। यहाँ पर आपको बता रही हूँ मैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स लिया था, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चों स्केल तो लिया मैंने। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 बॉल्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन। ठीक है, 1 रन के बराबर। परंतु इस बार मैंने थोड़ा सा गेम आगे कर दिया। कैसे, मैंने डायरेक्ट क्लास मार्क बना दिए। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था 0.5 और 6.5 को मेंशन करना, तो बेटर ये था बच्चों 3.5 एक रफ आइडिया है ना। ये 9 हमने इसको 7 का ले लिया, एक ब्लॉक हो गया 7, तो 7 का हाफ हो गया 3.5। तो हमने बच्चों डायरेक्ट क्लास मार्क लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट वाला, और फर्स्ट पॉइंट है 3.5, 2। तो 3.5 पर बच्चों आएगा 2। ठीक है, 9.5 पर 1, ऐसे। ना, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले के मिड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यही हमने आपको सिखाया। और इसके आगे के मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। नथिंग न्यू इन इट, है ना। नाउ कम टू द सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ विल बी 3.5, 5। यहाँ पर बच्चों आ रहा है 5, देन 9.5 पर है 6। ओके, नाउ सी, अब हमको लास्ट वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है एज पर द रूल। इसको भी ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा पॉलीगन कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन था उसको हमने क्लास मार्क बनाकर बच्चों दूर कर दिया, और स्केल में हमने 1 सेंटीमीटर को 7 बॉल्स लिख लिया। ठीक है, तो हमने जो बातें सीखी अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते समय, यानी बारंबारता बहुभुज। बच्चों पहली बात सुन लो ध्यान से। पहली बात ये है कि सीरीज को हमें कंटिन्यूअस बनाना ही बनाना है, सतत बनाना है। ठीक है, ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि हमको वर्ग चिन्ह बनाने, यानी क्लास मार्क्स, ये पहले ही बना के रख लेने वर्ग चिन्ह। ये सेकंड चीज़ है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, बंद फिगर होना चाहिए। इसका भी रूल मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो बस बच्चों इस एक्सरसाइज में
9th क्लास में केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं, 6th एंड 7th, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं और होप कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखो शक्ल कितनी प्यारी लग रही है ना, और आप कोई और भी अट्रैक्टिव कलर्स ले सकते हो। खुश रहो बच्चों, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। जय हिंद।